वेलकम टू यू जेएम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है मेरा 11th क्लास का चैप्टर 4। तो टॉपिक का नाम है एंगल एंड देयर मेजर्स। तो स्टूडेंट्स आज देखेंगे एंगल्स एंड देयर मेजर्स। इसका मतलब होता है कोण की माप। तो आप 9 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कोण किस में मापा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम 11th क्लास में देखेंगे कि हम एंगल को किस में मापते हैं। तो एंगल को हम दो तरीके से मापते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है डिग्री, जो आप पहले से परिचित हैं डिग्री के बारे में। आज हम देखेंगे एंगल दो तरीके से मापते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो दोनों तरीके से आज हम सीखेंगे डिग्री एंड रेडियन में मापते हुए। तो चलिए पहले हम बात करेंगे एंगल होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे एंगल क्या होता है। एक इनिशियल पॉइंट होता है और यहाँ से एक इनिशियल लाइन जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक रेखा, और इस बिंदु को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। तो इनिशियल पॉइंट बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इनिशियल पॉइंट। और ये लाइन को हम बोलेंगे इनिशियल लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस पॉइंट से अगर मान लीजिए यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा अगर रोटेट करके आगे बढ़ करके जाएगा तो यहाँ से समझिए एक लाइन खींच देंगे। तो इस लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच के माप को हम बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। पता होगा इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे, इसको हम दो तरीके से मापते हैं। एक होता है मेजर्स इन डिग्री, सेकेंड होता है मेजर्स इन रेडियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेजर इन डिग्री, डिग्री में कैसे मापते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डिग्री में कैसे मापते हैं। मेजर्स इन डिग्री। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के माप को हम 90 डिग्री एंगल से दर्शाते हैं। और नेक्स्ट है, मान लीजिए एक सीधी रेखा हो और इस प्रकार से रोटेट करके एक सीधी लाइन बना ले, तो यहाँ मेरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल लाइन से रोटेट करके इस प्रकार से जब फिगर बनता है तो हम दर्शाते हैं रोटेट करके कितना डिग्री का एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था 180 डिग्री का, और ये जो बनाएगा ये बनेगा 270 डिग्री का। ठीक है। और ये फिर रोटेट करके, मान लीजिए इनिशियल लाइन है, अब ये रोटेट करके और फिर से इसी पे रिपीट हो जाए इनिशियल लाइन पे ही, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो इस प्रकार से एंगल बनाता है वो भी डिग्री में। ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए इसको हम बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। किस प्रकार का रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रोटेट करके बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाता है एंगल। अब देखेंगे अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें तो किस प्रकार का एंगल बनेगा। चलिए इसमें देखते हैं। मान लीजिए इनिशियल लाइन है और ये इनिशियल लाइन हो गया। अब अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से खींचते हैं टर्मिनल लाइन, तो इधर से जब रोटेट करेगा ना स्टूडेंट्स, इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल बनेगा मेरा। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है टर्मिनल लाइन तो पॉजिटिव एंगल बनाता है। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट करे टर्मिनल लाइन तो नेगेटिव एंगल बनाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये रोटेट किस प्रकार का करता है? क्लॉकवाइज करता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब सीधा, जिस प्रकार से घड़ी मूव करती है ना, कांटा जैसे चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उल्टा जैसे घड़ी का कांटा चलता है वैसे नहीं लेकर के उसका जस्ट ऑपोजिट रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से पॉजिटिव एंगल बनाता है। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट करे टर्मिनल लाइन तो नेगेटिव एंगल बनाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे मेजर्स इन रेडियन। रेडियन में किस प्रकार से एंगल मापते हैं। सेकेंड नंबर देखेंगे, मेजर्स इन रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मेजर्स इन रेडियन, रेडियन में किस प्रकार का मापता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसी प्रकार से लेंगे इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल लाइन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से रोटेट करेगा, रोटेट करके एक टर्मिनल लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम टर्मिनल बोलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच की माप को हम 1 रेडियन बोलते हैं। इस प्रकार से रेडियन को डिनोट करते हैं C से, तो ये रेडियन होता है। ठीक है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं और यहाँ रेडियन बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल लाइन रोटेट करके एक टर्मिनल लाइन बन जाएगा इस प्रकार का, तो देखिए ये तो डिग्री में हम बोलेंगे 90 डिग्री, लेकिन रेडियन में हम बोलते हैं इसको π/2। अब बताएंगे इसके बारे में कि π/2 आखिर क्यों लिखते हैं। आप लोग तो 90 डिग्री तो जान चुके हैं उसके बारे में, लेकिन π/2 क्यों लिखते हैं तो इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इनिशियल लाइन रोटेट करके एक सीधी रेखा बना लेता है और इस प्रकार से रोटेट करता है तो इसको हम रेडियन में पाई बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये इनिशियल लाइन इस प्रकार के रोटेट करेगा तो ये बनाएगा डिग्री में 270 डिग्री, लेकिन हम अगर रेडियन में बोलेंगे तो हो जाएगा 3π/2। तो इस प्रकार से हम रेडियन में दिखाते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए ये रोटेट करके रिपीट करेगा किस पर? इनिशियल लाइन में। इस प्रकार से रोटेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे डिग्री में 360, लेकिन रेडियन में बोलेंगे 2π। अब बताते हैं कि 2π क्यों हुआ। सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए तो सर्कल में अगर मान लीजिए ये सेंटर होता है, सेंटर अगर रेडियस हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर,
इसको वो मान लेते हैं, इसको ये मानते हैं। रेडियस कितना लिए, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं रेडियस। अब देखिए रेडियस ले लिया हम 1 सेंटीमीटर। अब इसका हम ये जो रोटेट करके पूरा रिपीट करता है एक 1 रिवोल्यूशन, तो हम बोलेंगे ये तो सर्कमफ्रेंस हो गया। किसका, सर्कमफ्रेंस, सर्कल का। अब यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं सर्कल का, सर्कमफ्रेंस। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग को तो पता होगा स्टूडेंट्स, क्या होता है, 2πr। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू पाई का तो पाई रहेगा और आर का वैल्यू कितना मान रखे हैं, तो 1 माने, तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 2π हो जाएगा। ये चीज़ तो हम पहले यहाँ बोल चुके हैं ना। देखिए एक बार पूरा रिपीट किया तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, 2π का। तो यहाँ अगर हम एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर लेते हैं और इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं तो भी इसका वैल्यू 2π आता है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन का मतलब होता है कि डिग्री और रेडियन में किस प्रकार का संबंध है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो पता होगा अगर मान लो एक पूरे चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का बनाता है और रेडियन में हम उसको 2π बोलते हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नहीं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2π। क्यों, कारण कि दोनों को तो वैल्यू समान है, ये तो हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियन में। अब हम ये बोल सकते हैं ये 2 से इधर अगर डिवाइड कर देंगे तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 360/2, तो कट करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये पाई का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। देखिए इस प्रकार से पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे जैसे पाई का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि अगर पाई का मान 180 डिग्री है तो ये तो रेडियन में है, तो अगर 1 रेडियन अगर इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 180/पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। तो इस प्रकार से मेरा एक फार्मूला ड्राइव हो गया। अगर मान लीजिए 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई है, तो अगर हमको 20 रेडियन चाहे तो 3/2 रेडियन, इस प्रकार से रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए बोलेगा तो इतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 180 इक्वल टू पाई। अब यहाँ से 180 डिग्री का वैल्यू है पाई, तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180। देखिए ये भी मेरा एक फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इस फार्मूला से हम सीखेंगे रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए। तो एक हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा रेडियन से हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए 4π/3 ये मेरा रेडियन में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, चेंज इनटू डिग्री, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स।
देखिए किस प्रकार से चेंज करेंगे। अभी हमने यहाँ बता रखे हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180 होता है, लेकिन यहाँ रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वी नो डैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, so that 4 पाई अपॉन 3 इंटू 180 बाई पाई। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा स्टूडेंट्स उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 से 180 कैंसिल हो गया 60। तो ये 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो इस प्रकार से हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए और डिग्री से रेडियन में और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके अपलोड करेंगे। अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा ट्रिक, अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।